नेशनल पार्क का एरिया है, यहाँ पे सरकार पहुंच चुकी है। जो मानक गुणवत्ता है इसमें बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। ये जो ईंट है, ये ईंट है, इससे भी पतला कॉलम ये लगाया गया है। पूरी तरह से राड नजर आ रहा है आपको ये कॉलम में। इतने दिनों तक नक्सली क्षेत्र होने के कारण यहाँ काम नहीं पहुंच पाता था, लेकिन जब काम पहुंचने लगा तो जो ठेकेदार हैं वे अधिकारियों के संरक्षण में इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। पूर्व की ओर एक दीवार गया हुआ है और एक पश्चिम की ओर झुका हुआ है। ये बाथरूम का एक तरफ का दीवार है जिसे जोड़ा गया है। ये ईंटें हैं जो प्राथमिक शाला भवन में उपयोग किया जा रहा है। वो एक दारू पी के जुड़ाई कर दिया गया, मतलब मैं नहीं था। कि कौन अधिकारी आया था जो निरीक्षण करने के लिए? यहाँ कोई आए थे? नहीं इंजीनियर वगैरह आए थे? नहीं शुरू से लेके लास्ट तक अब तक कोई नहीं आया? नहीं। मतलब जो जिम्मेदार निर्माण कार्य एजेंसी है इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और भवन होने कंप्लीट पूर्ण होने के बाद जो इंजीनियर है इसका मूल्यांकन करेंगे और इसका जो पैसा है वो ठेकेदार को दिया जाएगा। जो भवन है वो बनने की अगर 2 साल के बाद ही अगर दीवार गिर जाता है या भवन गिर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नमस्कार, मैं नवीन मोरला और आप देख रहे हैं अल्फा ग्राउंड न्यूज। कई दशकों के बाद और जो नेशनल पार्क का एरिया है यहाँ पे सरकार पहुंची है और यहाँ पे विकास के कार्यों का जो धरातल पर दिख रहा है। जो एडापल्ली है, एडापल्ली के जो प्राथमिक शाला का जो सेंक्शन है ये तकरीबन 16 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, लेकिन जो भवन निर्माण होना है तो वो पूरी तरह से जो मानक गुणवत्ता है इसमें बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ठेकेदार हैं ये जो अधिकारियों के संरक्षण में पूरी तरह से संरक्षण ठेकेदारों को प्राप्त है और ये पूरी तरह से जो निर्माण कार्य है इसको मानकों के आधार पे ना करते हुए पूरी तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाऊंगा। जो प्राथमिक शाला भवन बन रहा है उसके करीब जाते हैं, वहाँ की गुणवत्ता को हम चेक करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के का कार्य किया जा रहा है। जो जिम्मेदार हैं या कहे ठेकेदार हैं, ठेकेदार किस तरह से काम करा रहा है या फिर निर्माण एजेंसी है वो किस तरह से कार्य करा रही है, ये इसको मैं दिखाता हूँ। तो आप जो देख रहे हैं मेरे इस तरफ जो देख रहे हैं ये प्राथमिक शाला का भवन है जो बन रहा है और ये 16 लाख के आसपास की जो प्रशासनिक स्वीकृति है, ये 16 लाख के आसपास की प्रशासनिक स्वीकृति इसको मिली है। इस भवन की स्वीकृति के लिए वर्षों लग गए यहाँ पे प्राथमिक शाला भवन के लिए। अब पूर्व में जो भवन था उसको भी मैं दिखाऊंगा। अभी जो वर्तमान में जो भवन बन रहा है उसकी गुणवत्ता को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह भवन को बनाया जा रहा है। आपको मैं दिखा दूं कि ये जो भवन है इसके ये अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ जो भवन है ये भवन का जो कॉलम खड़े होते हैं, कॉलम खड़े होने के बाद जो बीम दौड़ाया जाता है, जो पहला जो बीम होता है इसे डाला गया है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो ईंट है इससे भी पतला कॉलम ये लगाया गया है। क्योंकि और मैं दिखा दूं आपको, इसी तरह ये जो रूम है इस रूम में भी आप देख सकते हैं कि स्पष्ट दिख रहा है आपको। तो जो ईंट है, ईंट जो बना हुआ है लगा हुआ है, ईंट के जो अंदर से ही कॉलम है, मतलब कॉलम का जो चौड़ाई है वो भी ना के बराबर दिया गया है। तो इस तरह से गुणवत्ताहीन काम हो रहा है। और मैं आपको दिखा दूं, जो ईंटें हैं जो लगी हैं सीमेंट की ईंटें, ये भी पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है। आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह ईंटें लगाए गए हैं। और मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाऊंगा। ये आपको और एक दिखाऊं, कॉलम जो कॉलम खड़ा किया गया है, ये कॉलम दीवार से भी बाहर निकला हुआ है, ये आपको दिख रहा है। और एक कॉलम और दिखाऊंगा जिसमें जो ईंटें हैं, जो कॉलम है, ये कॉलम आपको दिख रहा होगा। ये कॉलम जो दिख रहा है आपको, इसको देखिएगा, ये किस तरह का लगाया गया है। ये कॉलम जो लगा हुआ है इसमें जो राड दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से राड नजर आ रहा है आपको एक कॉलम में। इस तरह का जो जिम्मेदार है एजेंसी जो काम करा रही है और ग्रामीण बहुत
सालों से प्रतीक्षा में थे, क्योंकि इतने दिनों तक नक्सली क्षेत्र होने के कारण यहाँ काम नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब काम पहुंचने लगा तो जो ठेकेदार हैं वे अधिकारियों के संरक्षण में इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। ये जो ईंटें हैं जो लगाया गया है, इसको भी आप देखेंगे कि कितना शानदार इसमें काम किया गया है, ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। और ये जो नीचे का जो हम बीम का जिक्र कर रहे थे, ये बीम का जो राड है ये पूरी तरह से दिख रहा है। ये राड है और इस तरफ भी राड है जो दिख रहा है। अमूमन अगर हम घर बनाते हैं, जो क्वालिटी है, जो मानक है, उसको भरपूर अच्छी मात्रा में रखने की कोशिश करते हैं। मगर सरकारी जो काम है इसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं है। किस तरह से जो ठेकेदार हैं वे अधिकारियों के संरक्षण में जो भवन है इसे काम चलाऊ बनाकर पैसा को निकाल के खाने के लिए देख रहे हैं। मैं आपको और दिखा दूं, जो भवन है इसमें 2 शौचालयों का भी निर्माण हो रहा है जो अटैच हैं। उसको भी मैं दिखा दूं आपको कि किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से जो काम जो ठेकेदार है वो कर रहा है। शिक्षा विभाग के लिए जो भवन बन रहा है, प्राथमिक शाला का भवन है, ये पूरी तरह से गुणवत्ताहीन है। ये कॉलम मैं आपको और दिखा दूं, जहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कॉलम में राड लगा है। ये रेती का जो कनमन है ये पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से कार्य किया गया है। और ये आपको दिख रहा है, ये कॉलम का राडमन जो आपको नजर आ रहा है अंदर में, ये इस तरह से गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। आगे मैं आपको और दिखा दूं कि जो दीवाल है वो दीवाल को किस तरह से एक सीधा बनाया गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो सीधा आप दीवाल देख रहे हैं, पूर्व की ओर एक दीवाल गया हुआ है और एक पश्चिम की ओर झुका हुआ है। ये क्वालिटी है जो आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही घटिया किस्म से इसको बना रहा है। मैं ये कॉलम का राड है जो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं आपको और लेके चलूंगा। ये जो दीवाल दिख रहा है आपको, ये दीवाल, ये बाथरूम का एक तरफ का दीवाल है जिसे जोड़ा गया है। इस तरह से आप देख रहे होंगे। और इसके बाद जो इसके जो बाथरूम है, जो शौचालय 2 कमरे का जो बनना है, ये है। ये दीवाल जो शौचालय का दीवाल है, इसे जोड़ा गया है। आप देख रहे होंगे इसमें 2 दरवाजे भी लगे हैं, ये एक पहला और ये दूसरा। लेकिन इसमें जो दीवाल और जो ईंटों की जोड़ाई है, ये जोड़ाई भी बहुत ही घटिया किस्म से जोड़ाई की गई है। ये आपको दिख रहा होगा। ये पूरी तरह से जो काम है इसमें गुणवत्ताहीन किया गया है। ग्रामीणों के बुलाने के बाद हम प्राथमिक शाला में पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचने के बाद भी जो स्थिति है प्राथमिक शाला की, बद से बदतर है। बद से बिल्कुल ही बदतर है। ये आप पूरा भवन जो बन रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ जो भवन बन रहा है तो इसमें जो उपयोग किया जा रहा है, उन ईंटों को भी दिखाएंगे कि जो ईंट इसमें निर्माण किया जा रहा है, जो भवन बन रहा है, उसमें जो ईंटों का प्रयोग हो रहा है, उसकी क्वालिटी को भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से घटिया ईंटों का निर्माण कर स्वयं से ही कर जोड़ाई किया जा रहा है। और ये जो ईंट दिख रहे हैं, इसको यहीं पे इसका बनाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। इसकी क्वालिटी तो हम तो तोड़कर तो ना देखें, लेकिन जो है इसमें मात्र रेत और सीमेंट का प्रयोग कर ईंटों को बनाया जा रहा है और इसका क्यूरिंग भी नहीं किया जा रहा है। और एक जगह और है जो ईंटों को बनाया जा रहा है, मैं वहाँ की स्थिति को भी दिखाऊंगा। ये
ये यहाँ पे भी ईंट जो भवन प्राथमिक शाला भवन में जो ईंट बन रहे हैं, जो लगाया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उन ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ये ईंटों की क्वालिटी इतनी घटिया है। ये ईंटें हैं जो प्राथमिक शाला भवन में उपयोग किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन ईंटें हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। और ये मेरे बाजू में आप देख सकते हैं, ये पुराना प्राथमिक शाला भवन है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और अभी जो वर्तमान है, ये प्राथमिक शाला भवन है जो प्राथमिक शाला भवन है जो तकरीबन 16 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य किया जा रहा है। और जो ठेकेदार हैं वे पूरी तरह से अधिकारियों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। अब बना रहे हैं, वहाँ पे जो कार्यरत हैं मिस्त्री, जो मिस्त्री बना रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। दादा, आपका क्या नाम है? जी कौशल करते हैं। यहाँ पे जो प्राथमिक शाला भवन बना रहा है, ये मतलब शुरू से लेके अब तक आप इस पे काम किए हैं क्या? हाँ। जो कॉलम, जो पहला जो बीम दौड़ाया गया है, ये ईंटों से भी पतला है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है? वो तो पहले तो खड़ा ईटा जुड़ेगा बोल के बोले थे, तो बाद में फिर नहीं कर दिए, फिर ऐसे पलटा के डाल दिए। दूसरा ये था, जो कॉलम जो खड़ा किए हैं, कॉलम खड़ा करने के बाद उसमें जो राड लगते हैं वो अमूमन ही दिखता नहीं है, लेकिन इस भवन में जो बन रहा है इसमें पूरे कॉलम का जो राड है, 6 mm 8 mm का जो राड है, ये दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्यों? नहीं, मतलब आप भवन को बना रहे हैं, आप मिस्त्री हैं, ठीक है, आप मतलब जो भी अमूमन है मजदूरी आप कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो ठेकेदार बोलेगा वो आप बनाएंगे, सीधा सा बात। लेकिन जो कॉलम जो खड़ा किए हैं उसमें जो राड नहीं दिखना चाहिए। कॉलम तो बीच में होता है, जो कॉलम का राड है वो बीच में होता है, चारों ओर से मसाला ढका हुआ रहता है, लेकिन जो कॉलम का राड मन दिख रहा है, ये किस लिए ऐसा? मतलब ठेकेदार द्वारा बोला गया कि ऐसा दिखना चाहिए, या फिर जो क्वालिटी है या फिर गुणवत्ता है वो नहीं है इससे? नहीं, और डालते समय ना राडिंग ठीक से नहीं किए ना। राडिंग ठीक से, मतलब जो राड है उसमें ठीक से लगाया नहीं गया। ठीक। और जो शौचालय बन रहा है, दो कमरे का बाथरूम बन रहा है, आप थोड़ा इधर देखेंगे, जो दो कमरे का जो बाथरूम बन रहा है, तो उसमें जो दीवार है वो लाइन में क्यों नहीं है? वो एक दारू पी के जुड़ाई कर दिया मतलब, मैं नहीं था। और जो यहाँ पे जो ईटा जो जोड़ाई हो रहा है, उसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? मतलब उसको कहाँ से खरीद कर ला रहे हैं? ईटा तो यही बना रहे हैं, यहीं पे बना रहे हैं। तो ये एक चीज है जो हम दिखाए थे इससे पहले। तो जो ईटा बन रहा है, इसमें कितना सीमेंट में, कितना बोरी सीमेंट में कितना रेती मिला रहे हैं? मतलब अभी 50 तगाड़ी में 3 बोरा मिला रहे हैं। 50 तगाड़ी में 3 बोरा सीमेंट मिलाकर ईटा बना रहे हैं। हाँ। तो इसका क्यूरिंग कर रहे हैं क्या? पानी से भिगा रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं ना, काम कर रहे और दीवालों को क्यूरिंग किया जा रहा है, भिगाया जा रहा है? उसमें भिगाते हैं। तो ये सुबह शाम भिगा रहे हैं कि शाम के भिगा रहे हैं? सवेरे नहीं, शाम का टाइम, सुबह टाइम पे भिगा रहे हैं। जो इसका मतलब इसका ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का क्या नाम है? जी संदीप नेताम। ये कहाँ से है? ये बीजापुर में रहते हैं, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में संदीप नेताम। तो जैसे आप जब से काम चालू किए हैं ना, मतलब कॉलम खोदने से लेके अब तक का, तो अब तक में इस काम को देखने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी या फिर जो ठेकेदार है उसको छोड़ के कौन अधिकारी आया था जो निरीक्षण करने के लिए? यहाँ कोई आए थे? नहीं। इंजीनियर वगैरह आए थे? नहीं। शुरू से लेके लास्ट तक अब तक कोई नहीं आया? नहीं। जी, चलिए, ठीक है। तो ये जो मिस्त्री यहाँ काम करने वाले हैं, तो उनकी बातों को आपने सुना है। तो उनका कहना ये है कि जो कॉलम खड़ा किया गया तो उसमें जो राड अंदर जो लगता है उसको ठीक से बैठाया नहीं गया, इसीलिए दिख रहा है। और जो ईंटों की क्वालिटी है ये आप देख चुके हैं। जो प्रशासन है वो पूरी तरह से गांव में विकास कार्यों को लेके लगातार प्रयासरत है और काम कर रहा है। और जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पे भी जो राशि है, जो प्राथमिक शाला भवन है ना, इनका सेंक्शन दे रहा है। लेकिन जब ग्रामीण इलाकों में जो काम पहुंच रहा है, पहुंचने के बाद जो ठेकेदार हैं उनको संरक्षण पूरी तरह से अधिकारी दे रहे हैं। जो पैसा है सेंक्शन हो गया, होने के बाद से जिम्मेदारी खत्म, मतलब जो जिम्मेदार निर्माण कार्य एजेंसी है इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और भवन होने कंप्लीट पूर्ण होने के बाद जो इंजीनियर है इसका मूल्यांकन करेंगे और इसका जो पैसा है वो ठेकेदार को दिया जाएगा। लेकिन काम किस तरह से किया जा रहा है
काम सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। जो जिम्मेदार हैं हम उनसे सवाल करते हैं कि जो भवन है इतने सालों के बाद, कई दशकों के बाद यहाँ पे प्राथमिक शाला भवन की स्वीकृति 16 लाख में हुई थी, लेकिन होने के बाद जो गुणवत्ता है उसमें है नहीं। अगर जो भवन है वो बनने के अगर 2 साल के बाद ही अगर दीवार गिर जाता है या भवन गिर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?